नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। मैं विमल सिंघानिया आपका स्वागत करते हुए तो आज हम ये हाइब्रिड कैलेंचो है, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सर्दियों में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत पौधा है और ये एक सैकुलेंट पौधा होता है। ये इसे कम पानी की ज़रूरत होती है और ज़्यादा पानी से ये पौधा मर जाता है। तो आप जब भी इस प्लांट को ख़रीदो तो इस बात का ख्याल रखें कि भाई इसके अंदर पानी ज़्यादा ना दिया जाए। अगर आपको पानी देना है तो पहले आप फिंगर टिप्स से पॉट की मिट्टी को चेक कर सकते हैं और उसके बाद में ही आप इसको पानी डाल सकते हैं। अगर पानी की ज़रूरत है तभी इसमें पानी डालें। अगर मिट्टी में नमी बनी हुई है तो आप इसमें पानी मत डालना। तो ये इस वैरायटी में देसी और हाइब्रिड दोनों तरह के प्लांट मिलते हैं और ये बहुत सारे अलग अलग कलर में भी अलग अलग कलर में भी कैलेंचो के प्लांट मिलते हैं। और इसमें इस तरह से आप देख सकते हो एक ही ब्रांच में कई कई सारे फूल लगते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये 4-5 ब्रांच इसमें खिली हुई है, एक उस साइड को है। तो इस तरह से हर एक ब्रांच में बहुत बहुत सारे इकट्ठे फूल ये प्लांट देता रहता है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो सर्दियों में ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है और गर्मियों में ये रहता तो है मगर ज़्यादा फूल नहीं देता। और गर्मियों में भी इसकी केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। गर्मी हो या सर्दी हो, इसकी ये थोड़ी केयर ज़्यादा मांगता है। अगर हम जैसे दूसरे प्लांट्स को पानी देते हैं तो सभी प्लांट्स को जब हम पानी देते हैं तो कई बार ध्यान नहीं रहता कि इस वाले प्लांट में हमें पानी कितना देना चाहिए। तो जब हम सभी प्लांट्स को पानी देते हैं तो इसमें भी कई बार हम ज़्यादा पानी दे देते हैं। तो ज़्यादा पानी से और ओवर वाटरिंग से भी ये प्लांट मर जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये जो प्लांट है एक सैकुलेंट प्लांट होता है और ये कटिंग से और अपनी पत्ती से यानी कि लीव से दोनों से ये प्लांट बहुत अच्छे से चल जाता है। आप इसे कटिंग और इसकी पत्ती यानी कि लीव्स दोनों से इसे उगा सकते हो और एक नया प्लांट बना सकते हो। तो अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। पानी के बारे में मैंने इसके बारे में बता दिया है। तो ये देखिए इस तरह से इस साइड भी, जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें 5 अलग अलग बंचेस में फूल लगे, तो एक ही है यहाँ पे ये छोटा सा लगा है। ये देखिए इसका फूल का कलर कितना खूबसूरत है। तो एक मेरे पास वाइट कलर का भी है जो काफ़ी छोटा है। वो तो मैंने कहीं से कटिंग ली थी तो उसमें अभी फूल नहीं लगे, मगर इस वाले प्लांट की मैंने बहुत जगह कटिंग भी लगा रखी है। पहले मेरे पास एक रेड कलर का देसी प्लांट भी था जिसका मदर प्लांट मर चुका है और उसकी कटिंग से जो बना हुआ प्लांट वो मेरे पास अब भी है। तो वो प्लांट भी मेरे पास काफ़ी सालों से है। तो इस तरह से आप कैलेंचो को भी अपने यहाँ ला के इस वक्त लगा सकते हो और अभी भी इसकी कटिंग को भी लगा सकते हो, क्योंकि अभी भी मौसम में थोड़ी ठंडक के साथ थोड़ी गर्मी भी बनी हुई है। तो इस वक्त भी अगर आप इसकी कटिंग को लगाते हो तो ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी मिट्टी कैसी बननी चाहिए। तो इसकी मिट्टी ऐसी बननी चाहिए जिसमें कि पानी रुके नहीं। और अगर प्लांट छोटा है तो आपको छोटा पॉट देना है और अगर प्लांट बड़ा है तो बड़ा गमला देना है। तो ये इस तरह से अगर प्लांट छोटा है और आपने गमला बड़ा दे दिया तो ओवर वाटरिंग से ये प्लांट मर जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें, छोटे प्लांट को छोटा ही गमला देना और बड़े प्लांट को बड़ा गमला देना है। और पानी का इसका
खास कर ख्याल रखें, क्योंकि ये पानी ज़्यादा होने से ही ये प्लांट मर जाता है। यही नहीं, सैकुलेंट के जितने भी प्लांट होते हैं वो ज़्यादातर ओवर वाटरिंग की वजह से मर जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखा जाए खासकर कि सैकुलेंट जितने भी प्लांट होते हैं कैलेंचो के अलावा भी, तो उन प्लांट्स को पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए, पानी हमेशा चेक करके देना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसको कौन सी जगह रखना चाहिए। तो मैंने इसको जहाँ पे रखा हुआ है एक दीवार के सहारे, दीवार से थोड़ा हटा के रखा हुआ है, जहाँ 3-4 घंटे की सुबह की धूप इसको मिलती है। दोपहर तक 2 बजे तक की धूप हमारे यहाँ बहुत हार्ड धूप हो जाती है गर्मियों में, तो आधे दिन की धूप में मैंने इसे रखा हुआ है। आधे दिन की धूप के बाद दीवार के सहारे हमारे यहाँ छाया आ जाती है, तो इस वजह से इसके फूल भी बहुत अच्छे से खिले रहते हैं। ज़्यादा तेज़ धूप में रखोगे तो फूल बंद होने का डर रहता है। तो हमारे यहाँ छत पे इसको आधे दिन की धूप मिलती है, तो इसके फूल और ये प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है। तो अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। तो आप इसको ऐसी मिट्टी बनाइए जो वेल ड्रेन हो, जिसमें पानी डालते ही निकल जाए। और मिट्टी कैसी लेनी चाहिए, तो 4 पार्ट आप गार्डन सोइल ले सकते हो, 1 भाग गार्डन सोइल, जिसे हम अगर 4 पॉट बनाते हैं, बाउल बनाते हैं, तो 4 बाउल गार्डन सोइल ले सकते हो और 2 बाउल आप छोटे रेत ले सकते हो, कोई भी रेत, ब्लू वो ग्रीन जो मकान बनाते हैं उसमें जो काम आती है रेत, आप वो वाली रेड वाली भी ले सकते हो, या एक जो भूरे रंग दूसरे कलर की जो आती है जिसे जमुना रेती भी बोलते हैं, वो भी ले सकते हो। तो दोनों में से कोई भी एक, पिंक वाली मिले तो पिंक वाली ले सकते हो, और अगर जो सॉफ्ट वाली होती है थोड़ी सी, वो वाली भी रेत आप लेके इसमें मिला सकते हो। कोकोपीट मिलाना चाहो तो 10% इसमें कोकोपीट मिला सकते हो, और अगर नहीं मिलाना चाहते तो ना मिलाओगे तब भी चल जाएगा। मगर मैं जब भी गार्डन सोइल बनाती हूँ तो 4 पार्ट गार्डन सोइल लेती हूँ, 2 पार्ट रेत लेती हूँ, और 10% मैं कोकोपीट लेके मैं इसको गार्डन सोइल बनाती हूँ। पोट की मिट्टी मैं इस तरह से तैयार करती हूँ। ये 4 भाग गार्डन सोइल, 2 भाग रेत और 1 भाग इसमें यानी कि 10% थोड़ी सी कोकोपीट ले लेती हूँ, जिसमें अगर दूसरे दिन हम पानी ना भी दें तो प्लांट में नमी बनी रहे। तो इसलिए मैं थोड़ी सी कोकोपीट को डालना अच्छा समझती हूँ। और मेरी जो गमले की मिट्टी तैयार होती है वो काफ़ी भुरभुरी होती है, वेल ड्रेन होती है, जिसका पानी डालते ही निकल जाती है। तो सबका अपना तरीका होता है मिट्टी बनाने का पोट की, और मेरा अपना तरीका है पोट की मिट्टी बनाने का। तो मेरे इसी तरीके से सारे जो पॉट है, सारे जो प्लांट है बहुत अच्छे से चलते हैं। तो आप भी इस तरह से बना सकते हो। और अगर इसमें कुछ फर्टिलाइज़र डालना चाहते हो तो आप इसमें बोन मील डाल सकते हो, और बोन मील अगर आपके पास नहीं है तो डीएपी डाल सकते हो। दोनों में से एक को डालना होता है, और अगर दोनों डालना चाहते हो तो डीएपी को कम डालना, क्योंकि हम बोन मील भी डाल रहे हैं। डीएपी तुरंत रिजल्ट देती है और बोन मील धीरे धीरे रिजल्ट देती है। तो दोनों को हम डाल सकते हैं। डीएपी के दाने अगर बोन मील डाल रहे हैं तो डीएपी के दाने को कम डालना चाहिए। साथ में इसमें आप नीम खली भी डाल सकते हो। नीम खली के डालने से मिट्टी में कोई भी फंगस नहीं लगती और
पौधे को भी अच्छी खुराक मिल जाती है। तो इस तरह से आप अपनी मिट्टी में फर्टिलाइज़र डाल सकते हो। प्लांट के 1 या 1.5 महीने के बाद फिर से फर्टिलाइज़र अगर आप देना चाहो तो सीवीड का लिक्विड आप इसमें डाल सकते हो। तो ये हुई कैलेंचो प्लांट की पूरी जानकारी। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हो कहीं कहीं पत्तियां इसकी इस तरह से ख़राब हो रही है। तो ऐसी पत्तियों को हटा देना चाहिए। अगर इस तरह की पत्तियां हम लगे रहने देंगे तो इसमें कीटों का अटैक तो होगा ही, साथ में प्लांट को फंगस लग सकती है और प्लांट मर सकता है। जब एक पत्ती ख़राब होती है और उसमें कीट लगते हैं तो वो सभी पत्तियों पे कीट आ जाते हैं और पानी के लगने से दूसरी पत्तियां भी इस तरह से सड़ गल जाएगी और प्लांट धीरे धीरे फंगस की अटैक में आके मर सकता है। तो इस तरह की लीव्स को हमें नहीं रखना चाहिए। अगर इस तरह की लीव आपके प्लांट में कहीं पे भी किसी भी प्लांट में लगती है तो उसे हटा देना चाहिए। ये देख सकते हो, ये देखिए। तो इस तरह की कहीं पे भी लीव्स लगी हैं तो आप प्लांट की के अंदर कटिंग कर सकते हो और उस प्लांट को हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि कहीं पे इस तरह की लीव्स कहीं और भी लगी तो नहीं है। तो ये थी कैलेंचो की पूरी जानकारी विद फर्टिलाइज़र। तो आप भी अपने गार्डन में इस वक्त कैलेंचो को ला सकते हो। इसमें अलग अलग कलर के बहुत सारे प्लांट मिलते हैं और सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा फूल देता है और बहुत गार्डन को महका देता है और गार्डन के अंदर एक नई लुक लाता है। तो आप भी कैलेंचो को अपने गार्डन में जगह दे सकते हो। तो कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताना, लाइक और कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं कुछ नए प्लांट के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।